स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, हल, सॉल्यूशन। आप लोग जानते हैं कि अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बराबर 0 होता है। मतलब डी हम लोग जो जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac वो बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पावर में 24 जाता तो यहाँ पे ये +1 हो जाता। जो दिया हुआ है उससे हमको क्या करना है, कॉस स्क्वायर लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे, देखिए क्या करते हैं, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इजीली आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे किए हम ये बता रहे हैं एकदम शॉर्टकट तरीका से एग्जाम में, ताकि आप लोग इजीली कर पाए। स्कूल लेवल में जैसे किया जाता है कि स्टेटमेंट देके करना, वो सब हम नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि शॉर्टकट तरीका से बता रहे हैं कि कैसे करना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दयामय मंडल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव दयामय। शुरू करने से पहले एक चीज बता देना चाहते हैं आप लोग से कि वीडियो पूरा एंड तो देखिएगा और वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा। अगर वीडियो स्किप करके देखते हैं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 में आने वाला क्लास 9, 10 मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर हाल में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा प्रीवियस ईयर बीपीएससी में, ये सब क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इफ sin a प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ए प्लस cos टू द पावर 4a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि sin a प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, cos स्क्वायर ए प्लस cos टू द पावर 4a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप लोग देखिएगा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में यहाँ पे 5 गो ऑप्शन दिया हुआ था। लेटेस्ट जो बीपीएससी टीआरई 3 हुआ था उसमें भी हम लोग देखे थे कि 5 गो ऑप्शन था। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, हम ऐसे आप लोग पढ़ा रहे हैं कि डायरेक्ट आप लोग का आंसर सॉल्व हो जाएगा। इससे क्या होगा, हेल्प की आप लोग 5 ऑप्शन में से सही ऑप्शन इजीली आप लोग दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो सीधे हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली आप लोग को इतना अच्छा से हम बता रहे हैं आप लोगों को कि आंसर आ जाए सॉल्यूशन करके, तो आप लोग को इजीली ऑप्शन आप लोग इजीली मार्क कर पाइएगा। ठीक है, कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ए बी सी डी ई में कोई भी एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए डिटेल में आप लोग को समझाते हैं। हर क्वेश्चन हम यहाँ पे डिटेल में समझाएंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है कि cos स्क्वायर ए प्लस cos टू द पावर 4a निकालना है। यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, cos स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस cos टू द पावर 4a। तो cos स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, cos स्क्वायर लाने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर नया है तो यहाँ से जो दिया हुआ है उससे हमको क्या करना है, cos स्क्वायर लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे, देखिए क्या करते हैं, देखिए क्या हुआ है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इजीली आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे किए हम ये बता रहे हैं एकदम शॉर्टकट तरीका से एग्जाम में, ताकि आप लोग इजीली कर पाए। स्कूल लेवल में जैसे किया जाता है कि स्टेटमेंट देके करना, वो सब हम नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि शॉर्टकट तरीका से बता रहे हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है, cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन ए बराबर cos स्क्वायर ए, ये cos स्क्वायर ए हम लोग को चाहिए था, cos स्क्वायर ए हम लोग को मिल गया यहाँ पे। अब साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है, अब क्या है, अब यहाँ पे cos टू द पावर 4a है। तो ठीक है, इसको लाना है। इसको कैसे लाएंगे, साइन इक्वल्स टू cos टू द पावर 2a है, मतलब cos स्क्वायर ए है, तो इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, इससे देखिए क्या आएगा कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos टू द पावर 4a आ जाएगा। ठीक है, इजीली हमको जो निकालना है वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos टू द पावर 4a। ठीक है, आप देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं।
तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लोग ये इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। समझ में आया? देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। देखिए नेक्स्ट टाइम में इसको जोड़ देते हैं। देखिए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। ठीक है, देखिए क्या है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। और हम लोग क्या दिया हुआ था, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 है, तो यहाँ पे क्या देंगे, इट इंप्लाइज दैट 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a का मान 1 आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग राइट ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस द पावर 4a इक्वल्स टू 1। इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है इसको उल्टा दिया। ठीक है, इसको ये LHS को RHS में कर दिए और RHS को LHS में कर दिए, इसीलिए हम लोग इक्वेशन को उल्टा सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं मैथमेटिक्स में कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 आंसर आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, ऑप्शन में देखिएगा 1 अगर आंसर है तो ऑप्शन में 1 आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझते हैं कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग देखिएगा अच्छा से, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन x to the power 25 plus 1 इज डिवाइडेड बाय x plus 1 व्हाट इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि ये यहाँ पे डिविडेंड ये दिया हुआ है, डिवाइजर ये दिया हुआ है, मतलब डिविडेंड मतलब भाज्य और डिवाइजर मतलब भाजक और रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब ये x to the power 25 plus 1 इससे जब भागा दे रहे हैं तो हम लोग का रिमाइंडर क्या बचेगा। हमको क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और हमको क्या करना है कि रिमाइंडर निकालना है। अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, ये रिमाइंडर थ्योरम से निकाला जाता है। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में। ठीक है, फैक्टर थ्योरम होता है, रिमाइंडर थ्योरम होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हम लोग करेंगे। और इसको चलिए करते हैं, एकदम डिटेल में समझाते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको करेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू -1। ठीक है, x इक्वल्स टू -1 है। अब ये -1 जो है यहाँ पे बैठा देंगे x to the power 25 प्लस 1 के जगह में, तो यहाँ पे -1 होल 25 प्लस 1। पावर अगर आप लोग जानते हैं कि अगर ऑड पावर रहता है, मतलब विषम संख्या का पावर रहता है, ठीक है, तो हमेशा वो, और यहाँ पे निगेटिव रहता है, मतलब या ब्रैकेट के अंदर निगेटिव रहता है, तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, -1 अगर यहाँ पे पावर में 24 जाता तो यहाँ पे ये +1 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद जो है लिख देंगे +1, तो -1 प्लस 1 क्या है, 0। इसका आंसर क्या है, 0। समझ में आ गया सबको कि कैसे करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एकदम 20-30 सेकंड का क्वेश्चन है। एकदम आप लोग अपना मन में भी कर सकते हैं। आप लोग इतना मैच्योर है कि इजीली आप लोग बिना कैलकुलेशन किए हुए लोग माइंड में भी कैलकुलेशन करके इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या है, 0। तो आप लोग ऑप्शन में देखिएगा, 5 ऑप्शन में कहीं पे अगर 0 है, या फिर जो ऑप्शन 0 को सेटिस्फाई करता है वो ऑप्शन आप लोग दीजिएगा 5 ऑप्शन में से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अब चलिए अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था वो आया था BPSC तैयारी 1 में। ठीक है, वो 2023 में आया था, तो वो हम बताना भूल गए थे, तो अभी बता दे रहे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन वहां से आया था। अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आया है जुलाई 21 2024 में तैयारी 3 में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x
ब्रैकेट में 2x माइनस एम प्लस 12 बिकॉज 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि जो इसका जो रूट्स है ये इक्वेशन का, उसका रूट मतलब क्या होता है, हल, सॉल्यूशन। ठीक है, रूट्स अगर रियल और इक्वल होता है तो हमको क्या निकालना है एम का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको जो है इक्वेशन को हम लोग पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए करते हैं, पूरा शॉर्टकट में, पूरा छोटा छोटा स्टेप में हम करेंगे। ठीक है, ताकि टाइम कम लगे और सबको एग्जाम में जल्दी करने का हेल्प हो कि कैसे जल्दी किया जाता है। हम ऐसे बता रहे हैं कि जल्दी भी होगा और क्या होगा कि समझ में भी आया आप लोगों को कि कैसे हम कर रहे हैं ये सब हिसाब। ठीक है, इन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x माइनस एम प्लस 12 है इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे इसको हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स एम प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया, इसको हम लोग क्या किए, तोड़े। ठीक है, अब फिर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स एम प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन का। ठीक है, इस कैलकुलेशन का लास्ट स्टेप है, इसलिए देयरफॉर दिए, ये मैटर नहीं करता है क्योंकि आप लोग एग्जाम में कीजिएगा तो देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट सिंबल मैटर नहीं करता है। जितना जल्दी आप लोग कीजिएगा उतना सबको हेल्प होगा कि एग्जाम जल्दी टाइम में कंप्लीट किया जा सकेगा। ठीक है, अब बोल दिया है क्या, रियल एंड इक्वल जो है रूट्स, हम लोग जानते हैं कि अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बराबर 0 होता है। मतलब डी हम लोग जो जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac वो बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से क्या आएगा, बी क्या है, ये ए है 3, बी है माइनस एम। ठीक है, और सी कितना है 12, तो डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस एम होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 3, सी कितना है 12, तो क्या होगा एम स्क्वायर माइनस 3 12 12 144। ठीक है, तो डी इतना आया। आप क्या करना है, इसको जो बता दे पहले, रियल एंड इक्वल होगा तो क्या होगा, डी बराबर 0 होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरा डी है, डी का मान हम लोग निकाले एम स्क्वायर माइनस 144, तो इसको हम लोग इक्वेटिंग टू 0 करेंगे, बराबर 0 करेंगे। तो हम लोग को क्या आ रहा है यहाँ पे, एम स्क्वायर बराबर 144, तो एम बराबर अंडर रूट 144 इक्वल्स टू, ये क्या आएगा 12 गुना 12, और क्या आएगा, और ये क्या आएगा -12 गुना -12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम बराबर और एम बराबर इतना, तो यहाँ पे दोनों में से एक आ गया, बाहर निकल गया 12 -12, तो यहाँ पे दोनों में से क्या है, यहाँ पे आंसर आ रहा है एम बराबर प्लस माइनस 12, मतलब एम का वैल्यू क्या है 12, मतलब प्लस 12 और -12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन में ए बी सी डी ई में देखिएगा डी नंबर ऑप्शन होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो को आंसर आ रहा है +12 और -12, तो मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हम नहीं बता रहे हैं ताकि यहाँ पे आप लोग कैसे आंसर, प्रॉपर आंसर निकाला जा सकता है और सही आंसर आप लोग मार्क कर सकते हैं आंसर शीट में, इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन देके नहीं करा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग का प्रिपरेशन जेन्युइन हो, इसीलिए यहाँ पे ऐसे हम लोग करा रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े हैं बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम में, जो आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नया है तो, और अपना वैल्यूएबल कमेंट, अपना जो इम्पोर्टेंट जो अपना कमेंट देना चाहते हैं तो वो ये वीडियो
में आप लोग देना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे बीपीएससी का अगला क्वेश्चन, मैथ में 9-10 क्लास 9-10 में अगला क्वेश्चन जो बहुत ही जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में आने के लिए। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में।